गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का। आज है फ्राइडे और आज हम इस आस्क द एक्सपर्ट टॉक शो का हिस्सा बने हैं। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं। क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? आप बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो राइट यस। एंड वेलकम जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। सो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू विपिन सर, थैंक यू रमाकांत सर, थैंक यू सष्मिता मैम। ओके, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग नीलेंद्री जी। स्वागत है आपका। यस, आज फिर से हम जुड़े हैं इस सेशन में जहां पर हम आपकी क्वेरी सॉल्व करते हैं, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपका कोई एक कोई मुश्किल केस है जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या ट्रीटमेंट या क्या प्रोडक्ट रेंज दे सकते हैं, तो उसके लिए ये सही प्लेटफॉर्म है। आप अपना जो भी पेशेंट है या जो कस्टमर है या जो क्लाइंट है उसका केस मुझे बता सकते हैं। और इफ पॉसिबल, अगर मुझे अगर एक सिंपल सा केस है और डायग्नोसिस आपको पता है, यानी कि एग्जैक्टली उस पर्सन को क्या हुआ है वो आपको पता है, तो उसका सोल्यूशन आपको तुरंत मिल सकता है। पर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, जैसे कि कोई मेडिकल केस है, जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई वगैरह वगैरह, कोई क्लिनिकल केस है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम चर्चा जरूर कर सकते हैं और आगे हम रिपोर्ट्स देखकर सोल्यूशन पे आ सकते हैं। राइट, सो आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि आपका सवाल बहुत लंबा है और आप टाइप नहीं कर पाएंगे, तो आप मुझे बोल सकते हैं, चैट कर सकते हैं कि आपको अनम्यूट होना है, तो अनम्यूट में लिख सकते हैं आप। अगर आपको खुद से पूछना है सवाल, मैं आपको अनम्यूट करूंगी और आपका प्रॉब्लम सुनकर आपको सोल्यूशन दूंगी। राइट, एनीबडी, जिस किसी को आज, अच्छा बाय द वे, कितने लोगों को आज कोई सवाल नहीं है और सिर्फ सीखने आए हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। राइट मी, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है, राइट, आपका कोई हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेरी नहीं है, पर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के क्वेश्चन से सीखने आए हैं या जस्ट नॉलेज के लिए आए हैं, आप मी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, कुछ क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। मैं एक एक करके लेना चाहूंगी उन क्वेश्चंस को। बट सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी। वैसे आज सुभाषिश सर नहीं है तो मैं ही कंडक्ट करूंगी ये सेशन। बट यूजुअली हम क्या करते हैं कि कोई स्पेशल डे होता है, अगर पर्टिकुलरली कोई हेल्थ डे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा हम लिवर डे के ऊपर बात कर चुके हैं, चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ वीक चल रहा था लास्ट वीक, तो उसके ऊपर बात कर चुके हैं। उसी तरह 12 मई, राइट, 12 मई को एक ऐसा खास दिन था जिसको कहा जाता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम अवेयरनेस डे। ओके, उसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, फटीग यानी कि एनर्जी कम होना, थकान लगना, बिल्कुल भी जान नहीं रहना आपकी बॉडी में। राइट, ये सारी चीजों का ये सारी जो सिम्टम्स आते हैं आपके बॉडी में, वो एक पर्टिकुलर डिजीज को निर्माण करते हैं और उस डिजीज का नाम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। अब इसमें जनरल एक आध बार अगर आप थक गए हो और आपको थकान महसूस हो रही है, आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बॉडी में, वो अलग बात है। पर इसीलिए इसको कहा गया है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कि क्रॉनिक मतलब लंबे समय से हो रहा है आपको, ये काफी टाइम से हो रहा है आपको ये प्रॉब्लम। और ज्यादातर ये औरतों में पाया जाता है। ओके, एज कंपेयर टू मेन 2 से 4 गुना ज्यादा औरतों में पाया जाता है ये बीमारी, जिसको कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ओके, इसमें होता क्या क्या है? सबसे पहले बहुत ज्यादा थकान फील होना, पूरे दिन में। ऐसा नहीं कि रात को घर आने के बाद आपको थकान हो रही है, पूरे दिन की, पूरे दिन पे कभी भी कोई भी टाइम पे आपको
एनर्जी नहीं फील होती है कि मेरे में एनर्जी बची है अब, या सेकेंडली नींद की प्रॉब्लम आना रात को, राइट। और अगर आप सो भी गए, अच्छी नींद आ भी गई आपको, तो भी सुबह में आप फ्रेश नहीं फील करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सिम्टम्स है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का, राइट। सो उसी के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 12 मई को ये डे सेलिब्रेट होता है। सो हर एक दिन का अलग अलग एक अवेयरनेस का दिन होता है। सो हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। मई में तो और 2-3 चीजें और आ रही है, राइट। सो एंड स्पेशली 31 मई इज वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो जिस दिन हमारा सेशन होने वाला है फ्राइडे को, 31 मई को, अगर आपको स्मोकिंग के ऊपर कुछ भी, जैसे अगर आपको जानना है कि क्या खतरे, क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं स्मोकिंग के, वैसे सबको पता होता है, बट अगर डिटेल में जानना है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। सो हर एक डे का इम्पोर्टेंस होता है, हर एक डे के लिए एक स्पेशल डे, हर एक बीमारी के लिए एक स्पेशल डे रखा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। और इंडिया में एक गवर्निंग बॉडी है जो हेल्थ को रेगुलेट करती है, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, राइट। सो उनकी तरफ से कुछ ऐसे दिन दिए गए हैं जिस दिन पर, अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। आप अपने जो बिजनेस है आपका, राइट। पूजा जी जस्ट 2 मिनट, मैं ये खत्म कर दूं फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी, पूजा जी, प्लीज हैव पेशेंस, ओके। हाँ। सो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप जो बिजनेस करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स का, या चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का वगैरह वगैरह, राइट, जो SHPL का बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें आप अपने सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, या व्हाट्सएप है, और भी बहुत सारे होंगे, पर ये जो मेन चैनल्स है सोशल मीडिया के, इसके ऊपर आप प्रचार कर सकते हैं। इसके ऊपर इन दिनों में आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने में मदद करेगा, आप कुछ हेल्थ कैंप्स रख सकते हैं, राइट। आप छोटे छोटे कैंप्स जो रखते हैं लोगों के लिए, उसके अंदर आप ये चीजों का जिक्र कर सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस में ऑथेंटिसिटी आ सकती है, राइट। ऑथेंटिसिटी से मेरा मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको एक जेन्युइन पहचान मिल सकती है, ओके। सो जैसे कि अगर आज मान लो सपोज लिवर डे है, ओके, अप्रैल में गया वो दिन, राइट, बट तो लिवर डे के दिन अगर आप एक छोटा सा कैंप रखो जिसमें आप लिवर फंक्शन टेस्ट का, ब्लड रिपोर्ट का एक कैंप रख सकते हैं आप किसी के साथ टाई अप करके, राइट। इंस्टेंट टेस्ट भी होते हैं हेपेटाइटिस वगैरह के, अभी हेपेटाइटिस डे भी आ रहा है कल, हाँ कल जो है वो हेपेटाइटिस डे है, ओके। सो May 18th इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। सो उसके ऊपर आप यू कैन कीप अ स्क्रीनिंग कैंप, जो मैं आपको कुछ आइडियाज दे रही हूँ, ठीक है। फिर उसके रिलेटेड, मतलब उसका अवेयरनेस क्रिएट करके आप लोगों को प्रोडक्ट्स भी बता सकते हैं उसके रिलेटेड। सो उसके रिलेटेड भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे लिवम केयर कैप्सूल्स है, लिवजाइम सिरप है, ये सारी चीजें आप प्रमोट कर सकते हैं। सो आप अपनी स्टोरीज पे, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये सब डाल सकते हैं, करेक्ट। सो मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज दे रही हूँ जिससे आप अपना बिजनेस जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल राइट, चलिए अब इसके बारे में और बात करेंगे आगे, बट अब मैं आपके सवाल लेना चाहूंगी। तो यस पूजा वर्मा जी, आई होप आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। पूजा जी अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है तो प्लीज ऑन कीजिए, या फिर कोई ऐसी जगह पर आइए जहाँ पे आप अपना वीडियो ऑन कर सकती है। और हाँ, ओके पूजा जी, ठीक है। एंड आई होप देर इज नो डिस्टर्बेंस, आपके बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं है ज्यादा, राइट, ताकि लोग आपको सुन पाए। करिए, अनम्यूट करिए। मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट करिए पूजा जी। पूजा जी, जी सुन पा रही हैं आप मुझे?
पूजा जी, आप सुन पा रही है मुझे? आई थिंक वो लॉग्ड आउट हो गई है। ओके, नो प्रॉब्लम। आप बाकी सब मुझे सुन पा रहे हैं, राइट? राइट इन द चैट बॉक्स। आई थिंक उनकी तरफ से ये इश्यू था। ओके, थैंक यू सो मच। सो जब तक पूजा जी वापस नहीं आती है, हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। 1 सेकेंड। अगर आपको अनम्यूट करना है गाइज, अगर आपको अनम्यूट करवाना है अपने आप को और आपको पूछना है सवाल खुद से, सो प्लीज मेक श्योर आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, ताकि दो लोग आपको देख पाए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में जाता है, राइट? एंड सेकंड है, आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पे ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, आपका ऑडियो क्लियर होना चाहिए, आप नेटवर्क जोन में होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, यस, आई थिंक पूजा जी आ गई है, पर पूजा जी आपको वेट करना होगा, बिकॉज अब हम दूसरे सवाल ले रहे हैं, ठीक है? बिकॉज आपका इश्यू था नेटवर्क का। ओके, एक क्वेश्चन आया है। ओके, नीलेंद्र जी का एक सवाल है, वो उन्होंने पूछा है कि एक लेडी का गैस प्रॉब्लम था और वो वेल डाइजेस्ट सिरप ले रही थी, अब टैबलेट ले रही है, 6 मंथ्स हो गया है, वो पूछ रही है कि वेल डाइजेस्ट टैबलेट कंटिन्यू करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, वेल डाइजेस्ट टैबलेट कंटिन्यू कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर ऐसे हर्ब्स है जो कि पाचन के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और वो कंटिन्यू लेने से कोई नुकसान भी नहीं होगा। अदरक, सिनेमन, इलायची, देन पिपली, पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हर्ब्स है उसके अंदर। सो वेल डाइजेस्ट टैबलेट्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके नीलेंद्री जी, बट क्या मुझे आप एक चीज बता सकती हैं? नीलेंद्री जी, आप अनम्यूट कर सकती है अपने आप को? मैं आपसे बात कर सकती हूँ? यस, ओके, चलिए। तो नीलेंद्र जी को अनम्यूट करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। नीलेंद्र जी, 1 मिनट, आपको मैं ढूंढ कर अनम्यूट करना चाहूंगी। हाँ जी, वीडियो पे आ जाइए नीलेंद्र जी। यस, परफेक्ट। कैसे हैं आप? जी मैम, अच्छी हूँ। गुड गुड, गुड टू सी यू। आप म्यूट पे चले गए हैं, फिर से करिए अनम्यूट। यस, वेरी जी गुड। मैम। बोलिए। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो लेडी को वेल डाइजेस्ट सिरप लेने से ठीक है, या मतलब उन्होंने चेंज क्यों किया टैबलेट में? मैम, वो कभी कभी बाहर जाती है ना, सिरप लेने से अच्छा तकलीफ होती है, इसीलिए टैबलेट ले रही थी। अच्छा, ओके, सो ओनली दैट रीजन है, राइट? पर जी, फर्क पड़ा है गैस में? उनको कोई रिलीफ मिला है पहले से? बहुत ज्यादा फर्क बहुत पड़ा है। ज्यादा मिला है, वेरी जी, गुड वेरी गुड। सो वो कंटिन्यू ले सकती है। अभी फिलहाल वो कितने बार ले रही है वेल डाइजेस्ट टैबलेट? एक बार सुबह खाली सुबह ले पेट। रही है, ठीक है जी, ठीक है। ठीक वो है, सो वो बंद इसी करने तरह से कर। हाँ, उसको प्रॉब्लम फिर से आती है, इसीलिए वो बोलती है रेगुलर करने से कोई तकलीफ तकलीफ तो कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। नहीं है, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट इसमें जो अदरक है, इलायची है, जैसे कि हल्दी है, राइट? ये सारे पाचक इंग्रेडिएंट्स है। सो अगर आप जी, एवरी डे भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट आपका पाचन सुधर जाएगा, राइट? सो जी मैम। आप उनको बोल सकते हैं कंटिन्यूसली लेने के लिए। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। थैंक जी, यू। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बोर्ड। ऑल राइट। ओके, सो नाउ टेकिंग अनदर क्वेश्चन। पूजा जी, क्या आप रेडी हैं? Just give me a thumbs up. ओके, आ जाइए। नमस्ते पूजा हेलो। जी। हेलो, हाय। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम ये कह रही थी कि मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है, जैसे उनके कमर से लेके उनके पैर तक बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और हम्म। बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उनको बीपी की भी शिकायत है। तो वो पिछले कुछ मतलब कि 2-3 साल से वो बीपी की दवा ले रही थी। तो बीपी की दवा ले रही थी, तो जब नहीं लेती हैं दवा तो ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं, और जब लेती हैं तो थोड़ा नॉर्मल रहती हैं। लेकिन उनका पैर जो है ना बिल्कुल भी काम नहीं करता। उनका पूरी उनकी बॉडी जो है सूज गई है।
दवा लेते लेते, और उनका तबीयत सही नहीं रहता है, बार बार उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उनका जो दर्द था उसके लिए मैंने उनको एक सला की टैबलेट दिया था, सला, और ये कंप्लीट ओ ऑयल दी थी। पेनगो नहीं, कंप्लीट ओ टैबलेट है, हाँ, पेनगो कैप्सूल्स, ऑयल है। हाँ। हाँ, एसिड यूरिक और साकुल, ये दिया सॉरी, मैंने, आपका वो कम आवाज से कम ब्रेक हुआ 10 दिन। बीच में। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हुई। पेनगो ऑयल के बाद आपने क्या बोला? एसिड यूरिक मैम और सार्कोल, एसिड यूरिक सार्कोल, और 10-12 दिन एसिड हो गए यूरिक क्या दवा है? लेते हुए यूरिक उनकी। एसिड, यूरिक एसिड कैप्सूल्स बोल रहे हैं आप? यूरिएसी हाँ कैप्सूल्स मैम, बोल रहे हैं आप? हाँ, ओके ओके। कैप्सूल है हाँ। एंड सार्कोल और क्या है? सार्कोल क्या दिया है आपने सार्कोल का? टैबलेट, टैबलेट है, टैबलेट है। सार्काल है वो, सार्कोल नहीं है, सार्काल है। सार्काल है, तो वही टैबलेट दिया है, तो उनको आराम नहीं हो रहा है, 10-12 दिन से वो दवा ले रही हैं, और हम्म। बिल्कुल भी उनको आराम नहीं लग रहा है, बहुत परेशान हैं। ओके, तो ये इनको पैर में दर्द है ना, जोड़ों में दर्द नहीं है, राइट? जोड़ों में दर्द है मैम, जोड़ों में दर्द है। ओके ओके, और मसल्स में भी पेन होता है? मसल्स में भी पेन मतलब, है और कमर में भी हाँ, पेन है। ओके ओके, ठीक है। सो इनको पेन रिलीफ नहीं हुआ है, राइट? नहीं। ओके, सबसे पहले कुछ चीजें हम चेंज करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। मैंने ना, सॉरी, चार्जिंग पे नहीं था मेरा, सॉरी। यस, सो हाँ, सबसे पहली चीजें, कंप्लीटो और सार्काल दोनों में से कोई एक दीजिए, दोनों देने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है ओके, मैम। तो सार्काल आप हटा ओके। दीजिए, कंप्लीटो कैरी फॉरवर्ड करिए, ठीक है। और मैं ओके। दो चीजें, आप मुख्य चीजें भूल रही है इसमें, और वो है कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स और फिश ऑयल ओमेगा। फिश इसमें, ऑयल ओमेगा। हाँ, इसमें दो हम्म। चीजें मिसिंग है। ओके, ये जो आपने बताया ओके मैम। मुझे, तो ये दो चीजें ऐड हम्म। करिए आप। ओके मैम। हम्म। मैम क्योंकि एक क्या होता सवाल है, और है। मैं आपको बताती हूँ क्यों मैंने आपको ये बोला। क्योंकि जब आप करक्यूमिन सुपर एडवांस और शलकी, शलकी आप ऑलरेडी ले दे रहे हैं उनको, है ना? और कंप्लीट हाँ। ओ के अंदर भी हाँ। शलकी आता है। तो जब यस करक्यूमिन मैम। और शलकी एक साथ दिया जाता है, तो रिकवरी फास्ट होता है, ये रिसर्च में पाया गया है। ओके, और ये हमने यस मैम। काफी लोगों के साथ ये देखा भी है कि जब शलकी और करक्यूमिन का कॉम्बिनेशन देते हैं, तब रिजल्ट अच्छा आता है। ओके, बिकॉज करक्यूमिन जो है वो पूरा पेन रिलीफ का काम करता है। तो ये जो पेन उनका कम यस नहीं मैम। हो रहा है अगर, तो एक करक्यूमिन सुपर एडवांस ऐड कर दीजिए, दिन में एक ही बार देना है। लंच करने के बाद, मतलब कोई भी खाना खाने के बाद दिन में एक ही बार देना है, एक टैबलेट। और फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल जो है, वो भी दिन में एक बार देना है। पूजा जी, आप हैं लाइन पर? आपकी वीडियो स्टक हो गई है। पूजा जी, आई थिंक नेटवर्क का इश्यू है। आप सुन पा रही है मुझे हाँ अभी? मैम, हम हैं। यस मैम, हम दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ मैम, हाँ, हम सुन पूछिए पा रहे पूछिए, हैं। जल्दी पूछिए। हाँ, आपका नेटवर्क का इश्यू है शायद, आप पूछिए मुझे। हाँ। मैम एक लेडीज हैं, उनकी शादी अभी नहीं हुई है, बट उनको पीरियड की प्रॉब्लम है। उनका पीरियड 2 महीने में आता है, एक दिन रहता है या फिर 1.5 दिन रहता है। और उसके बाद उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनका वेट भी कुछ काफी ज्यादा है। तो हम्म। उनको उनके लिए एक शतावरी टैबलेट और यशपल्स और वुमन शक्ति मैंने दिया। परफेक्ट, सही है परफेक्ट मैम? है, परफेक्ट है। यस, आप उनको ये देना ओके चालू मैम। रखिए, इनको लेने दीजिए। और अगर आपको पॉसिबल है, तो उनका एक हाँ। सोनोग्राफी रिपोर्ट का भी मुझे कॉपी भेजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है? उन्होंने करवाया है ओके। सोनोग्राफी? ओके। पता नहीं मैम, ये मुझे नहीं ठीक है, पता है, बट पूछ उनको लीजिए। थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड उनको रिपोर्ट दीजिए, थायराइड। और सोनोग्राफी रिपोर्ट दीजिए मुझे आप। ओके मैम, उनका वेट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप ये दो रिपोर्ट्स मुझे भेजिए। और मेरा नंबर है आपके पास पूजा जी?
यस मैम, आपका नंबर है। यस यस यस। सो आप मुझे भेज दीजिए, आप अपना नाम लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए उसके अंदर, पूजा वर्मा जी, आप पूरा नाम लिख दीजिए ताकि मुझे याद आएगा, तो मैं आपको आगे का बताती हूँ उसके बाद, ठीक है, रिपोर्ट देखने के ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। बाद। वेलकम। ओके, ऑल राइट। सो अब आगे के सवाल कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है सागिर अहमद जी का। कोई कस्टमर है जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो उनकी वीकनेस कम करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है। ओके, तो सागिर जी, आप जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में हम कोई प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी में ज्यादा से ज्यादा आप वुमेन केयर प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। वैसे ब्रेस्ट फीडिंग में हम आपको रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको दूध जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि अगर जो लेडी है वो कंप्लेन कर रही है कि ज्यादा दूध नहीं आता है उनको, तो या फिर आपने जैसा लिखा है कि वीकनेस हो रही है उनको, करेक्ट, तो वो बढ़ाने के लिए आप दे सकते हैं शतावरी टैबलेट्स। सो सिर्फ शतावरी टैबलेट दी जाती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, और कोई सप्लीमेंट आप नहीं दे सकते हैं, बिकॉज सारी चीजें ब्रेस्ट मिल्क में पास होती है। ओके, सो वी डोंट रेकमेंड कि आप कोई सप्लीमेंट दे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। सो सागिर जी, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आप उनको शतावरी टैबलेट्स दीजिए जिससे उनकी वीकनेस भी कम हो, उनका मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों इंप्रूव हो, ग्रोथ जो आप बात कर रहे हैं, राइट, और मिल्क प्रोडक्शन भी सही से बना रहे। क्लियर? ऑल राइट। ओके, तमार मैम का एक सवाल है। आप गाइस आप अपने अपने सवाल डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं एक एक करके ले रही हूँ। तो तमार जी पूछ रही है, मैम क्या ब्लड प्रेशर की वजह से जॉइंट पेन होता है, और अगर यस तो कौन सा सप्लीमेंट आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो देर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन तमर मैम ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन में, बट हाँ एक कॉमन कनेक्शन ये है कि जब आपका बीएमआई ज्यादा होता है, राइट, ब्लड प्रेशर यूजुअली आमतौर पे वी सी, तमर मैम हिंदी इज फाइन राइट, बिकॉज मैं हिंदी में बात करूंगी इसलिए। ब्लड प्रेशर आमतौर पे हम देखते हैं कि ओवरवेट और ओबीज पीपल में ज्यादा होता है, राइट। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल वेट के लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, एंड दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि स्ट्रेस है या कैफीन इंटेक है या सॉल्ट इंटेक है, राइट। पर आमतौर पे जो ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता है वो ओवरवेट और ओबेसिटी के कारण बढ़ता है। तो अगर इनका वेट ज्यादा है तो इनको दोनों हो सकता है, ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन दोनों हो सकता है, राइट, क्योंकि बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम दोनों आ सकती है। ऑलराइट, अब अगर उनको दोनों हैं, सो क्या क्या देना चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके उनके दिन की शुरुआत होनी चाहिए सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन के साथ। सीबकथॉर्न एंड करक्यूमिन दोनों ब्लड प्रेशर के लिए प्रूवन सप्लीमेंट्स है। दोनों ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो कि ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। सो आपने यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं की है तमर मैम, ब्लड प्रेशर, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रही है। ओके, और इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ यू कैन कम ऑनलाइन एंड टॉक टू मी तमर जी। वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ, कैन यू? यस, नो? यस, ओके, चलिए। So I hope you are in a good space and not in a noisy place. And 1 second. Yes, I'm unmuting you. Yes. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Can you switch on your video? Okay. Good morning, ma'am. Yes. Good morning. Good morning. Yes. Tell me, ma'am. How are you? Ma'am, actually, he said that
that is a male person. He said that before he used to have an accident. Okay, because of that, for many years, for many times, and that problem has not came. But these days he has got a high blood pressure. After Okay. that, he is getting some joint pains, body pains. So I thought maybe it's related with the blood pressure, with his blood pressure. That's why I asked a question. Right. So no, they cannot be directly connected, as I told you. Indirect connection definitely hota hai, because of some systems in the body are not working efficiently, and especially because of inflammation. दोनों चीजें हो सकती है. Blood pressure भी बढ़ेगा आपका, because अगर blood vessels के अंदर inflammation होता है, तो it can pass on through the entire body. Okay, and it can also affect the joints. So yes, that can be the connecting link between the two. और जैसे कि आपने कहा कि उनका एक्सीडेंट भी हुआ था पहले, राइट? सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट उनका मसल या जॉइंट पेन हो रहा है. सो यू कैन डू वन थिंग, वेदर इट इज कनेक्टेड और नॉट, वेदर दोनों कनेक्टेड है या नहीं है, दैट डज नॉट मैटर. यू कैन गिव देम सप्लीमेंट्स फॉर बोथ. ओके, तो उस पेशेंट को आप दोनों चीजों के लिए सप्लीमेंट दीजिए. सबसे पहले आप देंगे सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन. तो सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन, मेरा मेन कारण आपको बुलाने का यही था कि यही जानने के लिए कि उनको हाई ब्लड प्रेशर ही है, राइट? लो ब्लड प्रेशर नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि लो बीपी में हम नहीं देते हैं सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन. ठीक है, सो आप हाई बीपी है तो आप सबसे पहले दिन की शुरुआत करिए मॉर्निंग में, बिफोर ब्रेकफास्ट 15 ml सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन इन 250 ml वाटर. ओके, उसके बाद आप देंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट आप देंगे HRT केयर कैप्सूल्स. HRT care. Yeah, HRT care, हार्ट केयर. ओके, HRT केयर की एक कैप्सूल आप देंगे ब्रेकफास्ट के बाद. फिर लंच के पहले आप उनको देंगे, यू कैन गिव हिम शलकी जूस फॉर हिज जॉइंट एंड मसल पेन बिफोर लंच. So 15 minutes before lunch you can give him shalaki juice. Okay. Same with dinner. Dinner के पहले भी आप देंगे shalaki juice. After dinner also. Yes. Okay. Okay. Then after lunch आप देंगे curcumin super advance. It works for both hypertension and joint pain both. Curcumin super advance. Super advance. Okay, ma'am. Right. And dinner के बाद आप दे दीजिए उनको fish oil omega. Fish oil omega. Okay, ma'am. ठीक है, सो ये पूरे दिन का रेजिम हो गया. दिस इज द एंटायर डेज रूटीन. आप इस तरह से उनको लेने बोलिए, ही विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम, थैंक्स. ऑल राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो आई होप आप एक दूसरे के सवालों से सीख रहे हैं, बिकॉज हो सकता है आज आपको ये सवाल नहीं आया हो, पर आगे अगर आपको आए तो आपको याद आना चाहिए कि हमने इसके बारे में बात की हुई है, राइट? और इस सेशन का रिकॉर्डिंग तो वैसे भी आपके पास होगा, तो आप मतलब आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो आप हमेशा रेफर कर सकते हैं. ओके, नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, माइग्रेन में क्या क्या प्रोडक्ट देना है? ये आई थिंक एवरी सेशन में ये क्वेश्चन आता है, बिकॉज बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है. सो माइग्रेन में आप में दो मुख्य प्रोडक्ट्स देंगे और 2 सप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स देंगे. वन इज स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स. बिशु जी, आपका ये सवाल है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ. स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स दिन में 2 बार देना है, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक डिनर के बाद, एक कैप्सूल. ओके, सेकेंड जो मेन प्रोडक्ट है वो है नोनी जूस. नोनी जूस आप दे सकते हैं बिफोर मील्स. इफ नोनी जूस नहीं है तो नोनी कैप्सूल्स भी दे सकते हैं या नोनी ड्रॉप्स भी दे सकते हैं. सो जूस, कैप्सूल्स या ड्रॉप्स में से तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप दे सकते हैं नोनी का. ठीक है, सो नोनी इज स्पेशली अ हर्ब दैट इज बेनिफिशियल फॉर हेडेक्स. ओके, तो माइग्रेन में हम स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स और नोनी जूस का सेवन करने की सलाह देते हैं. सो ये दोनों मुख्य प्रोडक्ट्स है. नोनी आप बिफोर मील्स लेंगे दिन में 2 बार, और स्ट्रेस रिलीवर आप आफ्टर मील्स लेंगे 2 बार. ठीक है,
जो सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है दो, वो है ऑफ कोर्स करक्यूमिन सुपर एडवांस, जो कि पेन रिलीफ में हेल्प करता है, बिकॉज ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस रोकता है, ये पेन की सेंसेशन को कम करने में मदद करेगा। एंड सेकेंडली ओमेगा फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल, ये दोनों करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल आप दे सकते हैं लंच के बाद। क्लियर? सो ये आपके मतलब ये जो माइग्रेन का सवाल था उसके लिए ये सोल्यूशन है। बिशु जी पूछ रहे कि नोनी अगर बीपी लो है तो दे सकते हैं क्या मैम? तो मैं ये सलाह दूंगी, आप ड्रॉप्स दीजिए। अगर बीपी लो है तो उस पेशेंट को आप ड्रॉप्स के फॉर्म में दीजिए, ठीक है? ऑल राइट। ओके, मधुस्मिता जी को अनम्यूट करना है। मधुस्मिता जी मैं आपके पास 2 मिनट में आती हूँ, पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, आपको अनम्यूट करूंगी, ठीक है? सष्मिता जी का सवाल है, एक पेशेंट को डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए बोला है, उसको हमारा मेडिसिन अच्छा कर सकता है क्या? क्या मेडिसिन चाहिए नी पेशेंट के लिए? ओके सष्मिता जी, अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोला है, दैट मीन्स बात उतनी बिगड़ गई है कि सर्जरी की नौबत आई है। ओके सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। सो ये कोई फर्स्ट स्टेज का या सेकंड स्टेज का नी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ये थर्ड या फोर्थ मतलब कोई सीवियर फॉर्म ऑफ नी इश्यू लग रहा है, राइट? सो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप इस पेशेंट का मुझे एक्सरे या कोई भी रिपोर्ट जो निकाला होगा उन्होंने नी का, वो मुझे आप भेजें मेरे नंबर पे, मैं इसको पर्सनली देखकर आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। वैसे अगर जनरली अगर आप ये सवाल पूछ रही है तो यस आप मेडिसिन मेडिसिन नहीं है सबसे पहली ये बात। तो आपने जो पूछा है कि क्या हमारा मेडिसिन अच्छा कर सकता है, मेडिसिन नहीं, क्या हमारे सप्लीमेंट्स इसको अच्छा कर सकते हैं, प्लीज इसको अच्छे से कम्युनिकेट करिए। यस हमारे सप्लीमेंट्स हेल्प करेंगे, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द केस। ओके सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कंप्लीटो कैप्सूल सॉरी, क्या ये आर्थराइटिस का केस है सष्मिता जी? राइट इसीलिए देखिए मैं क्यों रिपोर्ट मंगवा रही हूँ, बिकॉज मुझे देखना पड़ेगा ये क्या केस है। ओके सो ये मुझे तो आर्थराइटिस का ही केस लग रहा है। सो यस आप उनको सार्काल टैबलेट्स दे सकते हैं, आप उनको शलक की सिरप दे सकते हैं, आप उनको करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड फिश ऑयल ओमेगा दे सकते हैं, पेनगो ऑयल दे सकते हैं। पेनगो ऑयल की जगह पे आप उनको रोल ऑन भी दे सकते हैं, राइट? सो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप दे सकते हैं, बट सिंस आपने ये मेंशन किया है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोला है डॉक्टर ने, दैट मींस ये थोड़ा सीवियर केस लग रहा है मुझे, क्योंकि आमतौर पे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज नी के प्रॉब्लम के लिए नहीं रेकमेंड किया जाता है सर्जरी। अगर बात उतनी खराब हो गई है कि पूरा कार्टिलेज वेयर ऑफ हो गया है तो इसीलिए नी को रिप्लेस करने की नौबत आई है। सो अगेन आई वुड लाइक टू से कि डू नॉट ओवर प्रॉमिस थिंग्स टू एनी कस्टमर। आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई एकदम ठीक हो जाओगे, आप ये नहीं बोलेंगे आप, बिकॉज आपको ये समझना होगा कि एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है ये, करेक्ट? अगर इस पेशेंट ने आपको पहले कांटेक्ट किया होता तो आप बहुत हेल्प कर सकती थी उनकी, पर अब वो हाथ से निकल गया है केस, राइट? हालांकि मैं आपके पास एक और ऑप्शन रखा है कि आप मुझे उनका रिपोर्ट दे, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इश्यू, ठीक है? ऑल राइट चलिए मधुस्मिता जी साहा, आई होप आप वीडियो आपका ऑन है और आप एक ऐसी जगह पर है जहां पे कोई ज्यादा नॉइज नहीं है। यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। कोई बात नहीं, इट्स मे- ओके। मेरा छोटा बहन है, उसके शुगर है 14 साल तक और हाई 14 शुगर साल से? है 14 14 साल साल से? से 14 साल से और उसका हाई शुगर है और कोलेस्ट्रॉल भी है, प्रेशर भी है। और शुगर हाई होने से उसका पैर में जो कफ है ना उसमें दर्द होता है। ओके और 1 ईयर से उसकी हस्बैंड को डेथ हुआ तो ओके उसकी नींद ठीक ठाक नहीं होता है। वो वर्किंग लेडी है बट तब भी उसकी नींद ठीक ठाक नहीं होता है। उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? ओके क्या एज बताई आपने? इनकी क्या एज है? एज 40।
40 एज है, ओके। और 40 क्या है। क्या ये वजन ज्यादा है इनका? हाँ, क्या इनका वेट ज्यादा है, बॉडी वेट? वेट ज्यादा है। yes, so she's suffering from something called as metabolic syndrome, okay? क्योंकि हम्म। इनको डायबिटीज भी है, इनको ब्लड प्रेशर भी हाई है, इनको कोलेस्ट्रॉल भी है, और उनको वेट भी ज्यादा है, और अब इनको नींद का भी इश्यू है। ये मेन इश्यूज है इनके 5, राइट? करेक्ट। और एक प्रॉब्लम है, मॉस्क्वीटो जो है ना, मॉस्क्वीटो क्या बोलती हो, मच्छर। मॉस्क्वीटो पर उसकी स्किन को दर्द होता है। ओके। मतलब आप कह रहे हैं कि मच्छर काटने की वजह से बोल रहे हैं आप? यस मैम, यस। तो क्या आपने डॉक्टर को दिखाया ये? बिकॉज ये कुछ और बीमारी है, अच्छा, इसको नजरअंदाज ना करें। हाँ, ये अक्यूट बीमारी है। आपने जो 5 चीजें बोली वो क्रॉनिक बीमारियां हैं, उसको आप लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज ये अक्यूट बीमारी है, और ये इट कुड बी एनीथिंग। हाँ, मैं अभी बोलने के लिए बोल सकती हूँ, ये मलेरिया वगैरह के भी सिम्टम्स है, ओके, जो आप बोल रही है मुझे। ठीक है, प्लीज डोंट निग्लेक्ट दिस, आप इनको डॉक्टर के पास ये लेकर ऑल जाइए। टाइम होती है, ऑल टाइम। ओके। सो सी, इसका मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप मुझे अगर उनके फोटो भेज सकते हैं जहां पर ये हुआ है, तो शायद मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊं। अभी फिलहाल उसको साइड पे रखते हैं, बिकॉज ये चीज, ये जो मस्कीटो के काटने की वजह से बॉडी में पेन हो रहा है, दैट इज अ सिम्टम ऑफ आइदर मलेरिया, डेंगी, और या ये सारे जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं उनके कारण हो सकता है ये। सो प्लीज इसका ट्रीटमेंट आप करवाइए डॉक्टर से। जहां तक बात है इन 5 प्रॉब्लम्स की, जो मैंने आपको पहले जो आपने पहले मुझे बताया, सो उसके लिए आप लिख रहे हैं, मैं बताऊं आपको? ओके। सो सबसे पहले आप दिन की शुरुआत करेंगे सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन के साथ, ओके, बिकॉज ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा, ना ही सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, बट ये आपको आपके हार्ट को स्ट्रांग, उनके हार्ट को स्ट्रांग बनाएगा। और सीबकथॉर्न ऑल्सो हेल्प करता है ब्लड शुगर कंट्रोल में, ठीक है? सो वेट कम करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है? सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन उठने के 10-15 मिनट के बाद आप दे सकते हैं उनको, आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, ठीक है? सेकेंड प्रोडक्ट जो आप देंगी वो है डाइबोकेयर कैप्सूल्स या जूस या टैबलेट्स, तीनों में से कोई भी एक देना है, ओके? डाइबोकेयर जूस, कैप्सूल या टैबलेट मील के पहले देना है आपको। सो नाश्ते के पहले और रात का खाना खाने के पहले, ठीक है? ऑलराइट। तीसरा प्रोडक्ट है फ्लैक्स ओमेगा जूस। फ्लैक्स ओमेगा जूस आप देंगे लंच के पहले, एक ही बार दीजिए, इनफ है। पर सिंस आप एक बार दे रही है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, फ्लैक्स ओमेगा जूस फिर 20 ml कर दीजिए, 15 ml नहीं, 20 ml करिए। खाने के पहले, लंच के पहले, हाँ, लंच के एक बार, पहले। हाँ। एक्सेलेंट फॉर कोलेस्ट्रॉल, ओके। एंड लंच के बाद करक्यूमिन सुपर एडवांस। पर हाँ, बिकॉज आप सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन ले रहे हैं तो अवॉइड करिए, करक्यूमिन सुपर एडवांस अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो लंच के बाद व्हाट यू कैन टेक इज, वैसे ये क्या, शी वर्किंग, शी इज अ वर्किंग लेडी, राइट, आपने बोला? हाँ, तो यस। ठीक है, तो फिर रहने दीजिए। तो फिर आप लंच के बाद नहीं देंगी। स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स की मैं बात कर रही थी, क्योंकि इनको नींद का प्रॉब्लम है, तो डिनर के बाद दीजिए इनको स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स, ठीक है? अब एक प्रोडक्ट ऐड करना है वेट के लिए, और वो है आप सार्वा स्लिम केयर जूस दीजिए इनको, ओके? सार्वा स्लिम केयर जूस या हेल्दी स्लिमिक टैबलेट, दोनों में से कोई एक, ये आप देंगे ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। क्लियर? तो ये बन गया आपका पूरा। ये इसमें काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कॉमन है, डायबिटीज में भी दिए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल में भी दिए जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में भी दिए जाते हैं,
तो ओबेसिटी में भी हेल्प करेंगे। तो कुछ ऐसे कॉमन प्रोडक्ट्स है। सो ये आपका बन गया पूरा रूटीन, आप इनको ये दे सकती हैं। और एक है मेरे जी पोती का, मेरे हस्बैंड जो है उसके स्किन में एक रैश हुआ। तो शुभाशीष सर के साथ हमें बात किया और जी नीम तुलसी टैबलेट और BLD केयर टैबलेट कैप्सूल दिया, बट वो ठीक नहीं होता है। ओके। और रिसेंट जो हुआ उसके एनर्जी लेवल बहुत कम हुआ, तो इसलिए मैं क्या कर सकती ये रैश क्या है? लाल कलर का रैश है या सूखी त्वचा का रैश है? लाल कलर का बट सूखी है। ओके, क्या स्किन इनको दिखाया ड्राई, है? स्किन ड्राई हो जाता है। और स्किन निकलता है, पपड़ी भी निकलता है? नहीं, वो नहीं है। नहीं। ओके, सो इट डज नॉट लुक लाइक सोराइसिस। मैं वही सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है ये, जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक्जिमा का रैश हो सकता है। तो एक काम करिए, आप गैनोडर्मा कैप्सूल्स ऐड करिए। अच्छा, हम्म दिन में 2 कैप्सूल गैनोडर्मा की। सो ये एक ही प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ, बाकी BLD केयर और नीम तुलसी चलने दीजिए। ओके, ठीक है मैम। तो एक प्रोडक्ट है इंटरनली लेने का, वो जो मैंने ऐड किया, गैनोडर्मा कैप्सूल, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर और व्हाटएवर, आफ्टर लंच, व्हाटएवर आपको जो जमता है, ठीक है। एंड वन एक्सटर्नल प्रोडक्ट आई ऐड, एंड दैट इज एलोवेरा जेल। SHPL का हेलो। अपना एलोवेरा जेल आता है एक ग्रीन हाँ कलर की पैकेजिंग में, हाँ राइट? हाँ सो हाँ, अप्लाई ऑन दैट एरिया जहां पे रैशेस आ रहे हैं उनको। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। ओके, thank you, Ramakant sir. Your comment has made my day. Thank you so much. ओके, पूजा जी का एक और सवाल आया है। टाइफॉइड हुआ है किसी को और दवाई चल रही है, क्या सीबकथॉन या एस्पल्स दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आप। सीबकथॉन, एस्पल्स दीजिए। आई मीन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एडवांस एस्पल्स फॉर टाइफॉइड। पर हाँ, टाइफॉइड चल रहा है तो मेन प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। ओके पूजा जी, मेन प्रोडक्ट हो जाएगा उनका गिलॉय जूस एंड काउ कोलेस्ट्रॉम टैबलेट्स। ओके, सो गिलॉय जूस दीजिए, एडवांस एस्पल्स दे सकते हैं, एंड काउ कोलेस्ट्रॉम टैबलेट्स दे सकते हैं आप टाइफॉइड के लिए। उसके साथ आप पंच तुलसी ड्रॉप्स भी दे सकते हैं या तुलसी करक्यूमिन, दोनों में से कोई एक। ओके पूजा जी, राइट? ओके, अगर आपका आंसर, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको। ऑल राइट, सुभाष जी का सवाल है जो बहुत लोगों को परेशान करता होगा, ये मैम ओबेसिटी में क्या दे सकते हैं? ओके, ओबेसिटी वो होती है जहां पर आपका BMI 30 के ऊपर होता है। ओके, सो BMI पहले पता करिए कि आपका, जिसके लिए पूछ रहे हैं आप सुभाष जी, कि कितना BMI है उनका। अगर 25 to 30 के बीच में है तो दैट मीन आप फैटोलिन कैप्सूल की एक एक गोली दे सकते हैं। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है सर्वा स्लिम केयर जूस, सॉरी, सर्वा स्लिम केयर जूस या हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट। ये 2 प्रोडक्ट्स में से कोई एक देना है। सारवा स्लिम केयर जूस या हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट, ये 2 प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट देना है ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। क्लियर? तीसरा जो प्रोडक्ट मिलता है, राइट? अब ये स्लिम टी आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनी हुई है। सो जैसे पेपर है या यष्टि मधु है या जो भी हर्ब्स है, राइट? जिंजर वगैरह, टर्मरिक वगैरह, उससे बना हुआ है ये, दालचीनी एंड ऑल। तो ये स्लिम टी है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है हमारा प्रोडक्ट, उसका नाम है सर्वा फ्रेश स्लिम टी। ओके, सो सर्वा फ्रेश स्लिम टी में
गार्सिनिया कंबोजिया, कैफीन और ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है। सो ये सारी चीजें भी हेल्प करेंगी वेट कम करने में। सो ये आप दे सकते हैं शाम को, एक बार देना है दिन में, स्लिम टी या सारवा फ्रेश स्लिम टी, दोनों में से कोई एक। क्लियर? सो ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए। एंड उसके अलावा आप दे सकते हैं फ्लैक्स ओमेगा जूस। फ्लैक्स ओमेगा जूस भी हेल्प करेगा वेट कम करने में। ये आप मॉर्निंग में दे सकते हैं जब पेशेंट उठता है उसके 10-15 मिनट के बाद। ओके, सुभाष जी, आंसर्स योर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। ऑल राइट, अब एक सवाल आया था ऊपर, लेट मी गो बैक टू दैट। ओके, आईज के मायोपिया प्रॉब्लम के लिए क्या हमारे एसएचपीएल में कोई मेडिसिन है क्या? ओके, जी बिल्कुल है। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आईज की बीमारी के लिए दिया जाता है, पर आपको ये समझना होगा कि ये रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, रिप्लेसमेंट फॉर ग्लासेस, यानी कि चश्मे के जगह पे। मायोपिया क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल नियर साइटेडनेस, यानी कि आप नजदीक का अच्छे से देख पाते हो, दूर का नहीं देख पाते हो, तो आपको चश्मे लगते हैं ताकि आप दूर का अच्छे से देख पाओ। ठीक है, सो उसको मायोपिया कहते हैं। सो अब मायोपिया बेसिकली एक रिफ्रैक्टिव एरर है, मतलब वो आपके लेंस में कुछ रिफ्रैक्शन के एरर के कारण आपको दूर का चीज धुंधला दिखाई देता है और नजदीक का बराबर दिखाई देता है। सो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको करेक्टिव ग्लासेस लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, जिससे आप दूर का देख पाए। ठीक है, तो इसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ये तो आपको करवाना ही पड़ेगा। पेशेंट के साथ उनको बोलना ही पड़ेगा कि मायोपिया के लिए चश्मे ही पहनने हैं आपको, और जो डॉक्टर ने बोला है वो करना है। पर उसके साथ आंखों की जो क्या कहते हैं कि टिश्यूज जो है, आंखों के अंदर जो टिश्यूज है, जो मसल्स है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मायोपिया बदतर ना हो जाए, आंखों की हेल्थ बदतर ना हो जाए, उसका हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हमारे पास है आई सपोर्ट कैप्सूल्स। ओके, सो आई सपोर्ट कैप्सूल्स का एक कैप्सूल आप दिन में दीजिए, रात को सोने से पहले एक गोली लेकर सोने को कहिए। एंड उसके अंदर क्योंकि है ल्यूटीन, जियाजांथिन एंड विटामिन ए, जो कि आंखों की रोशनी को तेज कर सकते हैं। क्लियर? ओके सश्मिता जी, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। इसके अलावा मायोपिया में आप अगर आई सपोर्ट कैप्सूल दे रहे हैं तो आप सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन भी दे सकते हैं मॉर्निंग में। क्लियर? ओके, बस एक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आया है यहाँ पर, और वो है okay, just let me read the question. It's a very long question. Just 1 second. Okay, so एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज ये थोड़ा मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है। ओके, अगर कोई इनका क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आना और बेचैनी रहना, दैट इज एंजाइटी। ओके, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, सो ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हैं मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स। ओके, मेंटल हेल्थ कंडीशन के सिम्टम्स है, राइट? सो कुछ समय से ऐसा फील हो रहा है कि डिप्रेस्ड फील हो रहा है, राइट? सो अगर ये सारे सिम्टम्स कोई एग्जिबिट करता है, अगर ये सारे सिम्टम्स किसी के अंदर आप देखते हैं कि कोई चीज में रुचि नहीं लेना, या कोई चीज में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एंग्शियस होना, धड़कनें बढ़ जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, ऑल दीज आर साइंस ऑफ एंजाइटी। ओके, सो प्लीज इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप दे सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आप देंगे वो है स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स। ये माइंड लेवल पे काम करती हैं ताकि बॉडी इंप्रूव हो जाए। ओके, सो इट्स अ माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए सप्लीमेंट। इसके अंदर है ब्राह्मी, आपको पता है ब्राह्मी इज एक्सेलेंट फॉर द ब्रेन। इसके लिए दूसरा जो उसके साथ जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स है वो है शंख पुष्पी, अगेन ब्रेन टॉनिक है वो। एंड देयर आर अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक
अश्वगंधा, राइट। तो ये सारी चीजें डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आना, ये सारे चीजों के ऊपर काम करती है। सो स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स दिन में 2 बार दीजिए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। क्लियर? एंड या सो ये प्रॉब्लम के लिए ये एक सप्लीमेंट है। सेकंड सप्लीमेंट जो आप दे सकते हैं, अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो उनको आप जिनसेंग टैबलेट्स दे सकते हैं। जिनसेंग टैबलेट्स की एक गोली काफी हो जाएगी। लंच के बाद आप जिनसेंग दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद आप स्ट्रेस रिलीवर दे सकते हैं। क्लियर? ओके हेमांगिनी जी, आपका सवाल लास्ट है, अब इसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। इनका एक सवाल है कि एक लेडीज के पैर में जलन हो रहा है, उसको क्या सप्लीमेंट्स देना है? ओके, सो पैरों में जलन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगेन, अगर आप पानी नहीं पीते हैं इनफ तो आपके पैरों में, हाथ में जलन हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में, इसका जो मुख्य कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी कि पोषक तत्वों की कमी, राइट। अगर आपके बॉडी में स्पेशली विटामिन B12 की कमी है या विटामिन D की कमी है तो ये सिम्टम आ सकता है, ये लक्षण या ये संकेत बॉडी दे सकती है कि पैर में जलन होना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन B6 की कमी के कारण भी होता है। अगर पैर में जलन हो रही है तो आप इनको दीजिए सर्वाविटा सिरप। ओके, सर्वाविटा सिरप 5 ml देना है आफ्टर डिनर पानी के साथ। क्लियर? एंड सेकेंड प्रोडक्ट मैं ऐड कर रही हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, और वो है रेड एलोवेरा जूस। ठीक है, ये बॉडी को कूल करेगा और जलन को कम करेगा। रेड एलोवेरा जूस मॉर्निंग में दीजिए, उठने के बाद 15 मिनट के बाद आप दे सकते हैं रेड एलोवेरा जूस उठने के बाद। 15 ml जूस 250 ml पानी में आपको लेना है मॉर्निंग में, और रात को सोने से पहले 5 ml सर्वाविटा सिरप लेना है पानी के साथ। क्लियर? ये 2 प्रोडक्ट्स ऐड करिए पैर में अगर जलन हो रही है तो। ओके हेमांगिनी जी, एंड विद दैट आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आई थिंक मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लिए हैं। ओके, सो एनीबडी एल्स, किसी और को सवाल पूछना है, कुछ बोलना है? आप हमारे पास 2 मिनट है। ओके, किसी को पानी आने की समस्या है तो क्या देना होगा? संध्या जी थोड़ा विस्तार में बताइए, क्या इश्यू बता रहे हैं आप? क्या आप व्हाइट डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं? आई एम नॉट श्योर अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा इसको। यस संध्या जी, यस नो? ओके, या फिर आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकती है मुझे, अगर थोड़ा सा पेचीदा केस है तो प्लीज कांटेक्ट करिए। मैं अपना नंबर यहाँ पर दे रही हूँ। प्लीज कॉल बिटवीन मंडे टू सैटरडे ऑन दिस नंबर बिटवीन 11 to 7। ओके रवि सर, 1 second। ठीक है, मैंने अपना नंबर दिया है चैट बॉक्स में। आप मुझे इस नंबर पे अगर कोई रिपोर्ट भेजना चाहते हैं, कोई मेडिकल फाइल भेजना चाहते हैं, और उसके अनुसार अगर आप उस बीमारी का सप्लीमेंट्स में कोई तोड़ या कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, एंड अगर मुझे ऐसा लगा कि बात करनी जरूरी है तो मैं आपको कॉल कर लूंगी सामने से। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड यस, ओवर टू यू रवि सर, वेलकम। Thank you, ma'am. First of all, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Thank you, ma'am. फिर से आपको सेशन के लिए एक केस मोस्ट है मैम कि वेलकम। प्रोस्टेट में ना उनको गांठ है और सूजन है उनका, और कमर का डिस्क भी L5 एक रिपोर्ट मैंने आपको शेयर किया है अभी। तो ओके। उसकी वजह से उनको पैरों में जलन भी होता है और दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, वेट भी बहुत हैवी है। हम्म। पानी कम पीती हैं, अभी जो आप बताने लगी तो मेरे को कि हाँ बिल्कुल सेम मिलता जुलता केस है, पानी कम पीती हैं। हम्म। जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक पानी इंटेक बढ़ाने से कितने प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, राइट। ये सबसे पहले चीज आपको उनको बोलनी है कि पानी ज्यादा ले, तभी हमारे सप्लीमेंट्स भी काम करेंगे, डाइट भी काम करेगा, राइट। सब कुछ तब काम करेगा जब आप अपनी बॉडी को अलाउ कर रहे हैं काम करने के लिए, और उसके लिए आपको उसको पानी देना होगा, बिकॉज बिना पानी के बॉडी में कुछ भी काम नहीं हो सकता है, राइट।
जी मैम। और इसीलिए जलन हो रहा है, इसीलिए पेन हो रहा है। वैसे L5 L4 L5 का अगर इश्यू है तो अगर आपने आपने आप कह रहे कि आपने रिपोर्ट भेजा है, राइट? मैं अभी देख लेती हूँ कॉल के बाद और फिर आपको रिप्लाई कर देती हूँ। तो यूजुअली आमतौर पे हम देते हैं कंप्लीटो कैप्सूल्स और कर्क्यूमिन सुपर एडवांस एंड फिश ऑयल ओमेगा इस प्रॉब्लम के लिए, एंड पेनगो ऑयल, राइट, इस प्रॉब्लम के लिए। दूसरा प्रॉब्लम आपने क्या बताया था मुझे? प्रोस्टेट का जो गांठ है हाँ, उसमें प्रोस्टेट। सूजन। सो दैट इज अ डिफरेंट पेशेंट कि ये सेम पेशेंट है? सेम पेशेंट को प्रॉब्लम अच्छा, है। ओके। सो प्रोस्टेट में अगर गांठ है तो आप प्रोस्टो केयर कैप्सूल स्टार्ट करिए उनके लिए, ठीक है? सुबह शाम। दिन में 2 बार, यस, सुबह शाम, इसके खाना अलावा खाने मैम के बाद। इसके अलावा कर्क्यूमिन सुपर एडवांस देंगे आप, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया वो। ऑलरेडी ऐड हो गया। हाँ हाँ हाँ। फिश ऑयल ओमेगा देंगे आप, बता दिया मैंने आपको। पेनगो ऑयल एक्सटर्नली लगाना है, कंप्लीटो कैप्सूल्स ऐड करने को कहा मैंने। और क्या हो रहा था इनको? आपने लास्ट में एक चीज बताई थी एक और। जलन हो रहा था तलवे में। हाँ, तो सार्वाविटा सिरप दे दीजिए इनको, 5 ml। 5 ml, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। सार्वाविटा सिरप एक ही बार देना है दिन में, जी जी ठीक है? बराबर। ऑलराइट, सो आई होप, मैं एक बार देख लेती हूँ आपने जो रिपोर्ट भेजा है। जी जी। Okay, I'll get back to you. Thank थैंक you so much, Ravi sir. And with that, I would like to end this session. फिर से मुलाकात होगी सोमवार को 11 बजे, सोमवार को 11 से 12 के बीच। एंड आज के शाम के सेशन के लिए भी आप इसी लिंक से जुड़ सकते हैं। सो आप तक ब्रॉडकास्ट भी आ जाएगा। मेरा सेशन नहीं है, मतलब मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि शाम को भी एक हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा। सो आपको उसका ब्रॉडकास्ट मिल जाएगा। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से हैव अ नाइस डे, all the best, and take care. Bye.